तेरी बाहों में वो बारिश की हल्की फुहारों से भीगी हुई शाम थी जब आरव पहली बार सिया से मिला था। मुंबई की एक मशहूर कैफ़े की कोजी बालकनी में बैठा वह अपनी कॉफ़ी के कप में खोया हुआ था, जब अचानक उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी थी। गुलाबी सूट, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। सिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। कैफ़े में जगह न मिलने की वजह से उसने संकोच से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, ये सीट आपकी ही है। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। सिया एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी और अपनी क्रिएटिविटी को लेकर बहुत पैशनेट थी। तरफ आरव एक लेखक था जो अपनी नई किताब के लिए इंस्पिरेशन की तलाश में था। दोनों की बातचीत इतनी सहज थी कि समय का पता ही नहीं चला। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और सिया को घर जाने में देर हो रही थी। तुम्हें छोड़ दूं? आरव ने पेशकश की। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। पर जाने से पहले उसने कैफे की टेबल पर एक छोटी सी नोटबुक रख दी जिसमें लिखा था, बारिश में भीगी यह शाम यादगार रही, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। उस पहली मुलाकात के बाद आरव और सिया की बातें अक्सर होने लगीं, कभी कैफे में, कभी फ़ोन पर, तो कभी लंबी वॉक पर। आरव को सिया की बातें सुनना पसंद था, उसकी पसंद नापसंद, उसकी बचपन की शरारतें और यहाँ तक कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें भी। सिया हमेशा कहती, मुझे किसी पहाड़ी जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ मैं अपने ख्यालों में खो सकूं। एक दिन जब सिया बहुत उदास थी तो आरव ने कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह दिखाता हूँ। और अगले ही हफ्ते वे शिमला की हसीन वादियों में थे। सिया ने ठंडी हवाओं में सांस लेते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने में ही तो असली खुशी है। उस सफ़र के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। पर आरव के दिल में धीरे धीरे मोहब्बत ने घर बना लिया था। एक दिन समंदर किनारे बैठकर आरव ने सिया की तरफ देखा और कहा, क्या कभी सोचा है कि कोई तुम्हें इस कदर पसंद करे कि उसकी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगे? सिया हंसते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद पसंद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सिया चौंक गई। उसने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। उसके लिए आरव सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन प्यार। कुछ देर की खामोशी के बाद सिया ने नज़रें झुका लीं। मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकती जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। आरव मुस्कराने की कोशिश करता रहा, पर उसके दिल में तूफान उमड़ रहे थे। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। वे अब भी दोस्त थे, पर पहले जैसी नज़दीकियां नहीं रहीं। आरव ने खुद को किताबों में डुबो लिया, जबकि सिया अपने करियर में व्यस्त हो गई। पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन सिया की शादी तय हो गई। उसने आरव को फ़ोन करके कहा, तुम आओगे ना मेरी शादी में? आरव ने हल्की आवाज़ में कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। पर जब शादी का दिन आया तो आरव वहाँ नहीं था। उसने बस एक चिट्ठी भिजवाई, तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करूंगा, पर खुद को वहाँ देख नहीं सकता जहाँ तुम किसी और की हो जाओ। सिया ने चिट्ठी पढ़कर आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, पर कहीं न कहीं उसका दिल भी टूट चुका था। समय बीतता गया। सिया की शादी टूट चुकी थी और वह अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वह उसी पुराने कैफे में बैठी थी तो उसकी नज़र सामने बैठे एक शख्स पर पड़ी, आरव। वह अब भी पहले जैसा ही था, बस उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई थी। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर सिया ने मुस्कराते हुए कहा, क्या अब भी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने का मन करता है? आरव ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, हमेशा से। उस पल सिया को एहसास हुआ कि प्यार जब सच्चा हो तो वह कभी अधूरा नहीं होता। शायद तब वह इस रिश्ते को समझ नहीं पाई थी, पर अब वह जान चुकी थी कि उसकी दुनिया भी आरव के बिना अधूरी थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अब की बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया ने मुस्कुराकर कहा, और मैं अब की बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और इस तरह जो अधूरी मोहब्बत थी वो मुकम्मल इश्क में बदल गई। समाप्त हार्ट।